नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस सुजानगढ़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ इस वक्त हम खड़े हैं परसनेऊ गांव में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार क्षेत्र के अनेकों अनेक धार्मिक स्थलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों वाले कार्यक्रम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आए हुए हैं चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील में परसनेऊ गांव में। परसनेऊ गांव में आज से सैकड़ों साल पहले एक ऐसे हनुमान भक्त का जन्म हुआ, जिनके तप के प्रताप से हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हुए। आज भी उनके चमत्कार यहाँ पर देखे जाते हैं और वर्ष भर में कई ऐसे बड़े आयोजन मेले होते हैं, जब हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दादा अखाराम जी के मंदिर की, जहाँ पर आज उनकी ज़बरदस्त मान्यता है और लोग बाग यहाँ पर अपने कुल देवता के रूप में धोख देने के लिए आते हैं। ऐसे हनुमान जी के परम भक्त की कहानी आपको दिखाते हैं। परसनेऊ गांव का यह दिव्य हनुमान मंदिर का आप दृश्य देख रहे हैं, जिसकी आप देख सकते हैं कि लाल ध्वजा हनुमान जी महाराज की आसमान में लहरा रही है और एक दिव्य शिल्पकारी से, पत्थर की शिल्पकारी से एक दिव्य मंदिर हनुमान जी महाराज का बनाया हुआ है। और दादा अखाराम जी महाराज के समय से ही ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है और इस मंदिर के पास में ही दादा अखाराम जी का मंदिर भी स्थापित है। इस वक्त आप देख रहे हैं दादा अखाराम जी महाराज का मंदिर, हनुमान जी महाराज का दिव्य मंदिर परसनेऊ गांव से आप देख रहे हैं। परसनेऊ गांव में यह दिव्य मंदिर और जिससे जुड़ी हुई है ज़बरदस्त लोगों की आस्था। और दादा अखाराम जी महाराज की आस्था के विषय में यदि कहें तो लोगों की गहरी श्रद्धा उनके प्रति है। जिनकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, उन भक्तों ने अपनी श्रद्धा के साथ इस मंदिर को और दिव्य रूप प्रदान कर दिया। इन आने वाले वर्षों में धीरे धीरे यह मंदिर और भी विशाल रूप से मंदिर बन गया। लेकिन जहाँ पर जो ये हनुमान जी महाराज की इसमें मूर्ति विराजमान है, यह उसी जगह विराजमान है जहाँ पर दादा अखाराम जी महाराज ने यहाँ मूर्ति विराजित की थी। आप दादा अखाराम जी महाराज हनुमान जी महाराज के परम भक्त रहे। उन्होंने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदैव हनुमान भक्ति में लीन रहते थे और कहते थे कि उनकी जो भी वाणी उनके मुख से निकलती थी वो सिद्ध होती थी और उन्हें हनुमान जी महाराज साक्षात्कार दिया करते थे। ऐसे परम संत, परम आराध्य दादा अखाराम जी के मंदिर से हम आज आपको विशेष कार्यक्रम दिखाते हैं। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और उस हनुमान जी महाराज की उस दिव्य प्रतिमा के भी दर्शन करते हैं और जानते हैं कि ये दिव्य प्रतिमा यहाँ किस तरह से आई और यहाँ किस तरह से ये मंदिर स्थापित हुआ। कई दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर हनुमान जी महाराज की धोख लगाते हैं और दादा अखाराम जी की धोख लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ इस मंदिर में आने से और धोख लगाने से सभी मनोकामनाएं, मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब हम हनुमान जी महाराज के उस मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, जहां पर वह दिव्य प्रतिमा मौजूद है हनुमान जी महाराज की। दादा अखाराम जी महाराज का मंदिर है ये, हनुमान जी महाराज का मंदिर है ये। हनुमान जी महाराज के परम भक्त अखाराम जी महाराज थे। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत हनुमान जी महाराज की भक्ति की और सदैव उनकी भक्ति में लीन रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने। उनकी एक दिव्य आशीर्वाद आज भी इस मंदिर, इस जगह पर मौजूद है। उन्हीं के स्वप्न जैसा उन्होंने साक्षात्कार हुआ हनुमान जी महाराज से और यह मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई। यह मूर्ति यहाँ पर कब स्थापित हुई उसके बारे में भी जानकारियाँ हासिल करेंगे और ये मूर्ति यहाँ कहाँ पर प्रकट हुई, यहाँ किस तरह से आई, उन सभी जानकारियाँ भी हम हासिल करेंगे। आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं उस दिव्य मूर्ति का, हनुमान जी महाराज की उस दिव्य प्रतिमा का। कहते हैं कि यह दिव्य प्रतिमा हनुमान जी महाराज की हर मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इस वक्त हम परसनेऊ धाम में हैं, हनुमान जी महाराज के उस दिव्य मंदिर में हैं, जहाँ पर चमत्कार एक के बाद एक चमत्कार हैं। जिन्होंने भी यहाँ पे मन से, आस्था से यहाँ पर भक्ति की, यहाँ भगवान से जो भी मुराद मांगी, हनुमान जी महाराज ने वह मनोरथ पूर्ण किया। उस मंदिर के, आप दिव्य मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ में हैं, जगदीश जी पलोड़, जो कि यहाँ नित्य सेवा पूजा अर्चना अपने काफ़ी समय से कर रहे हैं, जीवन काल से कर रहे हैं। जगदीश जी, आप यहाँ कितने समय से पूजा कर रहे हैं? हम 2001 में पढ़ाई छोड़ी थी, उसमें उसके बाद से पूजा पाठ में। तो लगातार पहले आपके वंशजों ने यहाँ पर पूजा की? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा जो कार्यक्रम है, कितने समय में यहाँ पर पूजा होती है, दिन भर में और वर्ष भर में, और कैसे जो आयोजन है जहाँ पर ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, और क्या यहाँ पर चढ़ाने वगैरह का भी महत्व है? यहाँ सुबह शाम 2 टाइम आरती होती है, सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे। और यहाँ
बालाजी महाराज का वैशाख शुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है और कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है। और दादाजी अखाराम जी की पंचमी का, कृष्ण पक्ष की पंचमी जो होते हैं उसकी धोख लगती है। नारियल का प्रसाद लगता है, दादाजी के गुड़ शक्कर का लगता है विशेष, बाकी लाडू पेड़ा नारियल बाकी चढ़ाते हैं। परसनेऊ हनुमान जी महाराज के उस दिव्य धाम का आप दर्शन कर रहे हैं, जहां एक दिव्य प्रतिमा हनुमान जी महाराज की जीवंत प्रतिमा यहां मौजूद है, विराजमान है भक्तों के दर्शनार्थ। और आप देख सकते हैं कि ऊपर यहां पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है, और इनके दाहिनी तरफ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, और बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि गणेश जी महाराज को विराजित किया गया है। बहुत ही दिव्य दरबार है, सजा धजा दरबार है हनुमान जी महाराज का, और हर मनोरथ को पूर्ण करने वाला ऐसा दिव्य धाम है परसनेऊ हनुमान जी महाराज के मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज के बाईं तरफ भगवान शिव शिवलिंग रूप में विराजमान किए गए हैं। भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है, जहां भगवान शिव परिवार के साथ, दरबार के साथ यहाँ मौजूद है। और दाहिनी तरफ हनुमान जी महाराज के मंदिर के दाहिनी तरफ आप देखेंगे कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ विराजमान है। भगवान श्री राम का मंदिर है। परसनेऊ धाम हनुमान जी महाराज के उस दिव्य धाम से आप इस वक्त का ये महाकवरेज देख रहे हैं। परसनेऊ धाम बहुत ही पूज्य धाम है, हनुमान जी महाराज का धाम है। हनुमान जी महाराज का दिव्य मंदिर यहाँ पर विराज है, और साथ में यहाँ पर दादा अखाराम जी महाराज का समाधि स्थल है, मंदिर है। दादा अखाराम जी महाराज तपोस्थली के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है। दादा अखाराम जी महाराज जीवन पर्यंत हनुमान जी महाराज की भक्ति में लीन रहते थे। उनके तपोस्थली के रूप में ही यह मंदिर या हनुमान जी महाराज का मंदिर विराजमान है। इस वक्त आइए चलते हैं उस तपोस्थली हनुमान जी महाराज के परम भक्त दादा अखाराम जी महाराज की तपोस्थली, समाधि स्थली का दर्शन करते हैं। दादा अखाराम जी महाराज की दिव्य प्रतिमा का दर्शन करते हैं। इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं उस गर्भगृह का, जहाँ पर दादा अखाराम जी महाराज मूर्त रूप में, प्रतिमा के रूप में यहाँ आज भी विराजित हैं, विराजमान है। ये वही जगह है जहाँ पर दादा अखाराम जी महाराज जीवन पर्यंत हनुमान जी महाराज की भक्ति किया करते थे, और अंततः उन्होंने यहीं पर हनुमान जी महाराज की भक्ति में ही अंततः समाधि ले ली और ईश्वर में लीन हो गए सदैव सदैव के लिए। लेकिन वो आशीर्वाद रूप में, प्रतिमा रूप में, मूर्त रूप में आज भी मौजूद हैं। आज भी समय समय पर उनके चमत्कार देखे जा सकते हैं, और जो भी उनमें गहरी आस्था रखता है, पूरी भक्ति और के साथ दादा अखाराम जी को याद करता है, हनुमान जी महाराज की यहाँ अरदास लगाता है, उसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। इसी भावना और श्रद्धा के साथ आज भी हज़ारों लाखों की संख्या में लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, और समय समय पर बड़े बड़े आयोजन भी इस मंदिर में होते हैं, और हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। दादा अखाराम जी महाराज परसनेऊ मंदिर का आप दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही दिव्य दरबार, सजा धजा दरबार है। पत्थर के ऊपर सुंदर शिल्पकारी के साथ यहाँ पर पूरा दरबार सजाया हुआ है। सुंदर शिल्पकारी के साथ पूरा एक दिव्य रूप इस मंदिर को प्रदान किया गया है। धीरे धीरे इन पिछले वर्षों में इस मंदिर को धीरे धीरे भक्तों के द्वारा श्रद्धा से इसका और विस्तार कर दिया गया, और धीरे धीरे और भी यह विस्तार रूप में बड़ा होता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर इसके विकास कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। हनुमान जी महाराज के मंदिर में, दादा अखाराम जी महाराज के मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु इस ज्योत के भी दर्शन करते हैं। यह अखंड रूप से उसी समय से आज भी अनवरत प्रज्वलित रहती है। यह दादा अखाराम जी महाराज की ज्योत है, जो कि मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा और अनेक जो आयोजन होते हैं उस समय में ली जाती है। दादा अखाराम जी महाराज परसनेऊ के दिव्य दरबार में हम बैठे हैं। गर्भगृह में आप देख सकते हैं कि दादा अखाराम जी महाराज की जीवंत प्रतिमा यहाँ मौजूद है, और भक्त यहाँ पर हनुमान जी महाराज के मंदिर में दर्शन करते हैं और दादा अखाराम जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। दूर दूर से यहाँ श्रद्धा से जुड़े हुए लोग लगातार आते हैं। दिन भर भक्तों का आने का यह सिलसिला जारी रहता है, और विशेष रूप से जो हनुमान जी महाराज के उत्सव होते हैं उन पर यहाँ पर भी विशेष भीड़ रहती है। यहाँ पर किशन जी पलोड हमारे साथ में पुजारी जी मौजूद हैं, जो यहाँ इस मंदिर में सेवा पूजा वर्षों से कर रहे हैं। आप भी
उसी वंशज परिवार में ही हैं और आप पीढ़ी दर पीढ़ी से इस मंदिर में सेवा पूजा कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर जो सेवा पूजा है वो कब कब की जाती है, पूजा का क्या समय है? यहाँ पे सेवा सुबह और शाम दोनों टाइम की जाती है। सबसे पहले वहाँ बालाजी महाराज की पूजा आरती होती है। बालाजी महाराज की पूजा आरती होने के बाद में दादू जी महाराज की आरती होती है। सब उसके बाद में शनिवार, मंगलवार, पांचों पुण्य दादू जी महाराज की ज्योत होती है। जब दादू जी महाराज खुद शरीर थे तब उन्होंने भक्तों के काम किए थे। वो अपने तरफ से झाड़ा लगाते थे, उनका इलाज करते थे। तब भी कोई सांप और खायड़ा होता था वो सही होता था। जब दादू जी महाराज ने समाधि लेने का विचार किया तब सभी गांव वालों ने ना बोला कि भाई आप समाधि ले लोगे तो हमारा क्या होगा, हमारा इलाज कौन करेगा, हम लोग खेतों में काम करते रहते हैं, सांप और गोरे खाते रहते हैं। दादू जी महाराज ने कहा कि मेरे जाने के बाद भी आपका काम वैसा ही होगा। ये जो मैं अपने हाथ से जो चिमटा दे रहा हूँ, इस चिमटे से आप ये जो विभूति है साफ पानी के अंदर मिला करके और लोगों को दे देना। इसको हम लोग कलवानी बोलते हैं। इस कलवानी को पिलाने से सांप और खाए हुए जो भी इंसान होगा वो सब सही हो जाएगा और भी बहुत सारी बीमारियां वो सही हो जाएगी। ऐसा कह करके दादू जी महाराज ने इस जगह पे यहाँ पे समाधि ली थी। समाधि लेने के बाद उन्होंने जो जो बताया था वैसा हम लोग कर रहे हैं। उन्हीं के आदेश अनुसार हम लोग पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से दादा अखाराम जी महाराज ने जो सेवा पूजा पद्धति बता करके गए, उनके वंशजों के द्वारा आज भी उसी पद्धति और उसी नियमानुसार यहाँ पर पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि यह वह चिमटा है जो चिमटा आखिरी समय में अखाराम जी महाराज ने अपने वंशजों को दिया, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस दादा अखाराम जी का नाम और हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के इस चिमटे से यहाँ जो भी किसी को आशीर्वाद दिया जाता है वह सिद्ध होता है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर लोगों की। हमारे राजस्थान में पूज्य खेजड़ी का वृक्ष यहाँ भी विराजमान है। देवतुल्य माना गया खेजड़ी को, और यहाँ पर भी लोग मन्नत के लिए नारियल बांधते हैं, अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए दादा अखाराम जी महाराज और हनुमान जी महाराज से अरदास करते हैं। हनुमान जी महाराज का धाम पूज्य धाम परसनेऊ धाम और दादा अखाराम जी महाराज की समाधि स्थल का आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही शांत और भक्तिमय माहौल है यहाँ का। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसे बहुत ही शांति महसूस होती है इस जगह पर आने से, और पूरा भक्तिमय एक हनुमानमयी माहौल है यहाँ का। और हर वक्त यहाँ हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना पाठ वगैरह चलते रहते हैं। हमारा राजस्थान, यहाँ के लोक संस्कृति बहुत ही पावन संस्कृति है, और बहुत ही यहाँ के मेले, यहाँ के मंदिर विश्व में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ के मंदिरों के बारे में बताऊं तो यहाँ के पर एक से एक ऐसे देवालय हैं जहाँ पर अनेकों अनेक चमत्कार जुड़े हुए हैं, और बहुत ही पावन और श्रद्धा से जुड़ी हुई भूमि है हमारे राजस्थान की शेखावाटी की भूमि, जहाँ पर एक से एक ऐसे महान देवालय हैं, पूज्य देवालय हैं, जहाँ पर आज भी भगवान का वास है, और अनेकों अनेक लोगों के मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होते हैं, और हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। ऐसा ही एक दिव्य स्थान, दिव्य मंदिर है कि चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील में परसनेऊ गांव में एक ऐसा दिव्य स्थान है हनुमान जी महाराज का। आज से सैकड़ों वर्षों से यह मंदिर यहाँ पर स्थापित है, और दादा अखाराम जी महाराज के नाम से यह मंदिर, हनुमान जी महाराज के परम भक्त थे दादा अखाराम जी महाराज, उनके नाम से यह मंदिर प्रचलित है। और दादा अखाराम जी महाराज और हनुमान जी महाराज के चमत्कार यहाँ पर साक्षात रूप से लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं और अपने जीवन में, और यहाँ कुल देवता के रूप में भी यहाँ पूज्य हैं ये। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामनिवास है। रामनिवास जी, इस मंदिर से संबंधित यह मंदिर यहाँ पर कब बना? दादा अखाराम जी महाराज कौन थे? सबसे पहले तो अपन वहाँ पर बात करेंगे। दादा अखाराम जी महाराज कौन थे और किस तरह यहाँ पर उनका आना हुआ और हनुमान जी महाराज में उनकी श्रद्धा जुड़ी? मैं हमारे बुजुर्गों को बात सुनी है अठे का, जी हाँ बताऊँ, कोई इतिहास तो मार्ग है को नहीं। दादो जी अखाराम जी अठे का दाईमा ब्राह्मणा, और हनुमान जी की भक्ति में हर टाइम रहता। तो बे खेत जाता, खेत जगह ने बोला वो 8-7 किलोमीटर दूर है, जो डोली के नाम आज प्रसिद्ध है। बट सुबह सुबह चला जाता, शाम का आ जाता, दिन के मान बालाजी की माला फेरता, और आप जता नेम आप भक्ति का बे नेम बट साधन करता एकांत में। तो आंकी भक्ति पूर्ण हुई जना बालोजी महाराज
प्रसन्न हो गया। यहाँ पर प्रसन्न और आने सपने में दृष्टांत दियो कि मैं आऊँ अखा थार कने। तो आज की बालाजी की आज मूर्ति विराजमान है प्रश्न में। आ मूर्ति दड़ीबे रोई में एक कुमार के खेत में निकली। कुमार हल चलाओ और आ मूर्ति हड़के अड़ी। जब इन आकाशवाणी हुई कि मन निकाल और गाड़ी पर विराजमान कर और मुम्मासर को रस्तो बटी चाल आगे मारो भगत है, वो भगत मत ही उतार देसी। तो एक बार आई आवाज़, दो बार आई, तीसरी बार आई जना दादो जी वो कुमार है जो को बा हनुमान जी की मूर्ति निकाल गाड़ी के माने बैठा रवाना हो गयो। अठे प्रश्न हो के मान दादो जी महाराज गांव का चौधरी ठाकर लोग ब्राह्मण लोग सगड़ा ने भेड़ा करया कि आज मारो धनी आ रही है। कई बोलिया भाई ओखो कहीं कहे धनी कौन है कहीं है। कई बोलिया कि वो कह जड़ चलो आपने कहीं है मान के लागे आपने जाने में कठासी भाई थार धनी दादाजी ने कहो बोलियो क्या था दादाजी ने। तो दादो जी महाराज ओ धोरो जो आज मंदिर है अड़ धोरो हो अठार बैठे आ कियो इन जगह आसी मारो धनी। तो अट भगवान को कीर्तन करने लग गया और 2-4 घंटा के मायने बा कुमार की गाड़ी आई बे पर बालाजी की मूर्ति ही और नारा अठों आगे चालिया को नहीं अटे रुक गया। तो दादाजी महाराज बोलिया मारो धनी ओ ये बालो जी और उतारो और अट विराजमान करो। भी कुमार ने बूझो गांव का आदमी क्यों भाई मन तो यहाँ आकाशवाणी हुई जब मैं लेर भी रुक गयो क्यों आगे मारो भगत है। तो दुनिया के बड़े विचार विमर्श मिलिया बालाजी की मूर्ति उतार और पूरे गांव का जगह भूमिया हा चौधरी हा ब्राह्मण लोग हा सगड़ा भेड़ा हो और बालाजी की मूर्ति विराजमान करी। मंदिर तो बड़ो छोटो काफ़ी हो गयो है लेकिन मूर्ति जके दिन दादो जी महाराज विराजमान करी आप रे हाथ हूँ भी जगह आज बैठी बालाजी की मूर्ति है। कई वर्ष बाद में दादो जी महाराज पूजा भी करी कई वर्ष हनुमान जी की आप रे जीवन काल में भी के बाद में दादो जी महाराज आप रे जीवन लीला समाप्त करने वास्ते गांव का ने बेड़ा करया कि भाई मैं जीवित समाधि लेशू मन जीवित समाधि दो और टाइम बतायो कि इन टाइम पर मन समाधि दे दो। तो मारे कुल में एक मारे जी शिव बच्चन सिद्धि जन्म सी। तो भी टाइम पर तो गांव का समाधि दे कौन सक्या टाइम वो निकल गयो। भी के बाद में दादो जी महाराज बोलिया भाई अब मैं थाने वो चिमटो देर जाऊँ मारा हाथ को थारे कोई रोग तकलीफ व्याधि की भी हुए गांव में रोग रबो हो जा और हो जा साफ खड़ा हुए तो चिमटों कड़वाणी बबूती है जी पानी मिलार पा दे ठीक हो जी। ये दादा जी का वरदान है। और दादो जी महाराज होम भी बताया गांव में 12 होम और 4 कार बताई कई चीज़ें दादो जी आप बता गया। बी के बाद में जो टाइम हो बी के मान दादो जी समाधि आप री सासा प्राणायाम ऊंची सारी और गांव का जगह दादा जी ने समाधि दी नहीं बात समाधि आज हनुमान जी महाराज के सारे जठ दादा जी की मूर्ति है विराजमान है बट नीचे समाधि है। दादाजी को जन्म प्रश्न में हो समाधि प्रश्न में हुई और दादाजी की तपोभूमि ही प्रश्नों में ही है जो कि 8 मंदिरों 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है जो कि न डोली बोले लोग आज काफ़ी यात्री बढ़ जावे बटे भी जागण लागे मेड़ो भरी जाए डोली में भी मिंदर भी हो गयो बटे मकान भी हो जाए। और दादाजी का वरदान वही हो कि हमारे वंश को कड़वाणी देसी बाई चाले ली दूसरे 2 ही तय की भाणजे की किरी कौन चाले ली। तो पलोड़ वंश दादाजी का वंशज आ बे वंशज 8 है बाँ वंश जाम 8 जार बंडुए भी बस गया कई घर बट बंडुए में और बंडुओं निकल छापर में जार बस गया छापर में भी काफ़ी घर दादाजी का वंशज है और 8 जार धीर देसर भी बस गया दादाजी का वंशज। तो 4 गाँव में दादाजी का वंशज है पलोड़ वंश जो दादाजी को वंश हो जरा। और आज मेला भी अट खूब भरीज है दादाजी को मेड़ो श्राद्ध को तो समाधि को भरीज है और एक मेड़ो भरीज है भादवा लागती चौथ को बड़ो मेड़ो भरीज है और 2 मेला हनुमान जी का भरीज है एक तो बैसाख उतरती पुण्य को एक काती उतरती पुण्य को दोनों पुराना मेला है। हाँ तो बड़े दिनों ये मेला भरीज है आज भी श्रद्धालु बहुत दूर आवे जिन विश्वास है जो को धोख लगावे
विश्वासम फलदायकम की बात है। विश्वास का आदमी को है वो तो अठार नाक निवण करे तो भी का काम भी सिद्ध हुए, कई काम देखा सिद्ध हुए। बिल्कुल, ये कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने हासिल की कि दादा अखाराम जी महाराज किस तरह से यहाँ उन्होंने श्रद्धा से भक्ति की और किस तरह से उनकी श्रद्धा, उनके तप से ही हनुमान जी महाराज ये प्रकट होकर के यहाँ मूर्त रूप में विराजमान हुए और सभी के आज संकटों को दूर करते हैं। ये दादा अखाराम जी महाराज की कितने के वर्ष पुरानी बात है ये पूरा कोई लेख तो है नहीं, हमारे जाटों की बही में और राजपूतों की बही में थोड़ा बहुत मिलता है। करीब 300 वर्ष के आसपास है, या तो 300 वर्षों 5-10 वर्ष कम है या 5-10 वर्ष बेसी। हमारे साथ में परसनेऊ गांव के ग्रामवासी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। यशपाल सिंह। यशपाल सिंह जी, यहाँ पर आप कितने वर्षों से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर किस तरह का क्या श्रद्धा भाव जुड़ा हुआ है? मैं तो बहुत वर्षों से जुड़ा, दादो जी कृपा है माँ पर, तो दादा परदादा की कृपा, पीढ़ियों से कृपा है दादो जी। और मेले में खूब आवे सब। तो यहाँ पे मतलब जैसे जात जड़ूला भी यहाँ पे जात जडूला हुआ है। मैं तो सांप को रोज जंगल में फिरा तो कड़ी मान तो कीड़ी खा को नहीं कदी। और दादो जी की अच्छी तरह कृपा है। और मैं के कई पीढ़ियाँ बीती वो जो भाई चल रहा है अपना दादो जी। अपना नाम बताएंगे? बाबूलाल। बाबूलाल जी, आप भी यहाँ इस मंदिर से कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? आप परसनेऊ से ही हैं, गाँव से ही? नहीं, परिवार के हैं। अच्छा, आप अखाराम जी के दादू जी के परिवार के हैं। अच्छा, परिवार से ही हैं। तो किस तरह से यहाँ पर लोगों का जुड़ाव है? लोग यहाँ पर आते हैं और लोगों को यहाँ पर किस तरह से जो दुख कष्ट दूर होते हैं? जो श्रवण करते हैं सबकी इच्छा पूर्ण होती है। हमें मन से ध्यान लगाते हैं उसका बेड़ा पार होता है। और शाप गोरा खाता है उनका भी कलवण देते हैं, सब कष्ट कर दूर होता है। तो यहाँ पर आप तो पीढ़ियों से पीढ़ियों से हमारे वंशज के दादू जी, हमारे परिवार के, उन्हीं के परिवार हैं हम। ग्रामवासी और भी हमारे साथ में हैं। अपना नाम बताएंगे? नारायण सिंह नाम है हमारा। नारायण सिंह जी, आपने यहाँ इस मंदिर की सेवा पूजा में आप भी वर्षों से गांव से ही हैं, जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से यहाँ पर मान्यता है इस मंदिर की? माने तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर। और साहब गोरा खड़ा हुआ जगह ठीक हुआ है। नागपुर का, कलकत्ता का, मुंबई का, दिल्ली का लोग आवा है। ब्राह्मण लोग बहुत भेड़ा हुआ है। मेड़ो लागे 20-30 हज़ार आदमी भेड़ा हुआ है। बाद में पंचों का दादू जी का श्राद्ध है, आसपास मस्जिद है। और बहुत काम बढ़िया चल रही है। कोई चोरी चपोरी को नहीं हमारे गाँव में। एक पुलिस वाला बैठ रहा है वहाँ के सामने, मैं चाय पानी पाऊँ कदी जदी आ जाऊँ, सेवा करूँ घंटे 2 घंटे। तो कोई चोरी चपोरी, कोई डीजल काटना, गाड़ियाँ गुड़ियाँ में को और घर में खड़ा, माने पता ही कोई नहीं गाड़ियाँ की नहीं है। तो यहाँ का तो माहौल है आज तक तो आगे ही भगवान जाने। यहाँ पर कभी आपने कोई ऐसा चमत्कार महसूस किया या आपने अपने जीवन में देखा? मार काको सर ने कोई सांप खा गयो तो 9 दिन तक मिंदर में रहे 8। तो मारो पुत्र राम सिंह नाम वो बोलियो के अब फिर मैं कर मांगा तो पिराण जी मुझको मुश्किल हो गया यार, काको सा गोडे पर ले रखे है। तो बोले तो आपने चाह बनाओ, अपन धोख देना छोड़ दिया। अगर दादू जी हनुमान जी के मिंदर में धोख देना छोड़ दिया, पिराण हमारे बाप का चला जाता तो मैं एकदम ठीक हो गया। फिर बाद नौकरी करी, आज भी मौजूद है। यार माना राजपूतान वो वरदान दियोड़ो पहली को दादू जी को बूढ़िया कहे, मैं तो आना हाजोड़ अरदास करूँ कि मारे वो बाड़ो बड़ो निकलते राजपूता में मारे वरदान आज तक निकले को नहीं, आगे दाता जाने आगे की। मारे बहन हारवा बोलिया करे, चाँद सी निकलिया करे पकड़े कोई घूमड़ी गामड़ी और भाई मारे परिवार में राजपूता मारे मारे में को निकलेड़ा प्रश्न है आज तक को नहीं। दिन भर यहाँ भक्तों का आने का यह सिलसिला जारी रहता है और दूर दूर से यहाँ पर भक्तगण हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। दादा अखाराम जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। परसनेऊ धाम हनुमान जी महाराज के धाम में हम इस वक्त खड़े हैं। दादा अखाराम जी महाराज के धाम में इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का ये आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अभी भी हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? रतनगढ़ से। नाम क्या आपका? मुरलीधर सैनी। मुरलीधर जी, यहाँ आप कितने समय से यहाँ हनुमान जी के मंदिर में यहाँ परसनेऊ आ रहे हैं? लगभग 3-4 साल पहले से। तो ऐसी क्या आस्था जुड़ी इस मंदिर से? फर्स्ट बार यहाँ आया था तो जो मैंने काम बोला था वो मेरा काम हो गया, उसी वजह से। तो बार बार आते रहते हैं? हाँ, लगभग आते रहते। आप? रतनगढ़ से। नाम आपका? विकास सैनी। तो आप भी यहाँ कई वर्षों से आ रहे हैं? हाँ, कई वर्षों से। तो कैसे इस मंदिर से जुड़ना हुआ? बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। सब मनोकामनाएं पूर्ण हाँ, होती है, आनंद आता है। आनंद आता है। बिल्कुल।
थोड़ी सी बातचीत आपसे भी करना चाहूँगा। अपना नाम बताएं। अनीता। आप आपकी धर्मपत्नी जी हैं, तो आप भी यहाँ शादी के समय से ही आ रहे होंगे? नहीं, मैं तो बचपन से आ रही हूँ। अच्छा, तो आप वैसे मूल गांव कौन सा आपका? राजल देसर। राजल देसर से। हाँ, नज़दीकी गांव है यहाँ का, वहाँ से। तो जन्म से ही हर विश पूरी हो रही है, आते जा रहे हैं, विश मांगते जा रहे हैं, पूरी होती जा रही है। बिल्कुल, यहाँ जो भी श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान का ध्यान करता है, दादा अखाराम जी भगवान का ध्यान करता है, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो दादो जी महाराज की जय, बोलो सुरताराम जी महाराज की जय। हो रही जय जयकार दादो जी थारा मंदिर में, जगमग जग रही जोत दादो सा थारा मंदिर में। परसनेबू में जल में लियोगे, परसनेबू में जल में लियो थे, ब्राह्मण कुल रे माय कुशियति छाई गे, ब्राह्मण कुल रे माय कुशियति छाई गे। हो रही जय जयकार दादो जी थारा मंदिर में, हर जी राम जीरा पुत्र कही जो, हर जी राम जीरा पुत्र कही जो, सुकिया देवी थारी मात लाड लडाया गे, सुकिया देवी थारी मात लाड लडाया गे। हो रही जय जयकार दादो जी थारा मेला में, जगमग जग रही जोत दादो जी थारी सिगड़ी में। डोली माई करी थे तपस्या, डोली माई करियो तपस्या, बालाजी का दर्शन कर सिद्धि बर पाया गे, बालाजी का दर्शन कर सिद्धि बर पाया गे। हो रही जय जयकार दादो जी थारा मींदर में, पांचों पूनों मेला लागे, पांचों पूनों मेला लागे, आवे थारे नर और नार शीश झुकावे गे, आवे थारे नर और नार शीश झुकावे गे। जगमग जग रही जोत दादो जी थारी सिगड़ी में। खीर चूरमा भोग लगावा, खीर चूरमा भोग लगावा, और चोटाला नारेल भेंट चढ़ाया गे, और चोटाला नारेल भेंट चढ़ाया गे। जगमग जग रही जोत दादो जी थारी सिगड़ी में, परसनेऊ में लीनी थे समाधि, परसनेऊ में लीनी थे समाधि, बालाजी रे मींदर पास थारो मींदर चिनायो घे, बालाजी रे मींदर पास मींदर चिनायो घे। हो रही जय जयकार दादो जी थारा मींदर में, जगमग जग रही जोत दादो जी थारी सिगड़ी में। राम न्यास पर कृपा की जो, राम न्यास पर कृपा की जो, सिर पर दोनों थारा हाथ कष्ट मिटाया गे,
सिर पर दोनों थारा हाथ कष्ट मिटाया गे जगमग जग रही जोत दादो जी थारी सिगड़ी में हो रही जय जयकार दादो सा थारा मींदर में बोलो बजरंग बली की दादो जी महाराज की जय हो। परसनेऊ गांव एक ऐतिहासिक गांव है और सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर आबाद है। यहाँ पर ये पीपल का वृक्ष सैकड़ों वर्ष पुराना और ये व्यंगमय दृश्य, ये छतरियाँ राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ी और यहाँ के इतिहास को बयान करती। और यह है परसनेऊ गांव का एक आप विहंगमय दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक गांव है और इस गांव से जुड़ी हुई जो कहानी है वो भी हम देखेंगे, वो भी हम जानकारी लेंगे। अभी हमने यहाँ पर हनुमान जी के उस मंदिर, दिव्य मंदिर के बारे में जानकारियाँ ली और उसके दिव्य दर्शन किए और श्रद्धा का कारण भी हमने जाना। परसनेऊ गांव रतनगढ़ तहसील का एक बहुत ही हनुमानमयी भक्तिमय गांव। परसनेऊ गांव सैकड़ों साल से यहाँ आबाद है और यहाँ पर ऐसी कई ऐतिहासिक जानकारियों वाली आज भी मौजूद है। ऐसे शिलालेख, ऐसी वस्तुएं, ऐसे एक ये ऐसा ही ये कुआं है, ऐतिहासिक कुआं है जो यहाँ के इतिहास को बयान करता है। यह गांव मुख्य रूप से भामू जाटों का गांव है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर सभी जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पर बसने लगे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण और भक्तिमय गांव है। हनुमान जी महाराज का धाम का गांव है, परसनेऊ धाम का गांव है। मैं इस गांव से संबंधित जो ऐतिहासिक जानकारी है उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि यह गांव यहाँ पर किस तरह बसा। और देखिए वो गांव बसे ने करीब 400-450 वर्ष हो गया। मांगन पूरा इतिहास को नहीं पड़ा, हमारे राजपूतां की बई में, जाटां की बई में को लेख है। 400-450 वर्ष हो गया इन गांव में। और गांव बसायो दिलाराम जी जाट जका भामू जाती वहाँ बाकी ढाणी है एक अठे कुएं 3 किलोमीटर एक देलाणु धोरो बोल जाए बट बे पानी पीता जरा पर पानी पीता पीता एक दिन पानी को नहीं गालियो जना लुगाएं खाली गड़ा लेगी जना वो देलो जाट है जो चिंता में सो गयो क्यों भाई कहीं तुम्हारा बच्चा पानी पीसी कहीं टोगड़िया पाडिया एक छोटा है जगह तीसरा मरता मरस्या। तो वो भी भगवान को भगत हो सच्ची आत्मा सोयो तो बिने गोसाई जी महाराज जगह की झुंझाड़े धाम है, गोसाई जी महाराज को दर्शा हुयो कि चिंता मत करना, सुबह उठ तू थारी ढाणी के लारे घोड़े का पोड़ है वहाँ पोड़ा पोड़ा चाली 500 पाउंड आठूँ बट कुओ है छिला छड़े कर ली तो बीऊ आगे मारो घोड़ो और चाले लो बट एक कुंडी और काटे बट मारो मिंदर बना दे। बे सपना की बात समझ दिन गए यहाँ जल्दी खड़ा हो गया और उठ देखियो तो बे ढाणी के लारे देखे तो घोड़े का पोड़ा वहाँ पोड़ा पोड़ा वो दिलाराम जाट अठायो तो अट कुंडियो काटो जना वो आप निशान बना लियो अठे एक दुमो बना लियो अटू और आगे 500 पाउंड आगे तो आगे और कुंडियो काटो बट और निशान बना लियो तो वो आप भाई बंधुआ ने सगा पर ने बुला भेड़ा कर और अट खुदाई करी जना शिला निकली। शिला के नीचे कुएं की नाड़ है जो खोदेड़ी मिली, कोई खोद्यो को नहीं कुएं ने एकदम खोदेड़ो ही कुआ है पुरानो। अरे एक मायने बे आप रे साहब हूँ कोई डोली बांध और डेरिया होता पुराना टाइम में बे लटकाया तो पानी निकलियो पहले पोत गोसाई जी के नाम एक डोली डोली बा आज भी मैं कुएं ने पानी काटा तो पहले पोत औरण लगाऊँ बिन औरण बोला मैं बा गोसाई जी के चढ़े और वो आदमी बहुत खुशी हुई हो गोसाई जी महाराज को बटे मिंदर बनवायो और अठ आप कुओं जचा लियो और धीरे धीरे अठ सारा आर बस गया जना अठ आबादी बढ़न लागी धीरे धीरे पानी के सारे से बसे तो आबादी बढ़न लागी जना अटे धनिया को चोरी चपारी हुए तो कौन बाऊ रक्षा करे जना सांडवे जार ठाकरा ने कहो एक ठाकर आप रे कोई ठाकर ने भेजा अठे बे ठाकर अठाया आंकी रक्षा पर बे बस गया जगह दिनों तो बाकी औलाद बड़ी बाकी 3 लड़का है एक लड़के को औलाद तो प्रश्न हो रहेगी एक बंडू चलेगी एक बिना दे से चलेगी। वो गांव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और भामू जाट की छड़ी है। इस परसनेऊ गांव के बसने से संबंधित ये पौराणिक जो छतरियां हैं आज से सैकड़ों वर्ष पुरानी यहाँ की छतरियां हैं, उन ग्रामवासी उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा अपना नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम किशोर सिंह है। किशोर सिंह जी, ये छतरियां यहाँ कब बनाई गई और किन की है? ये छतरी
ये रामन्यासी बताई नहीं 400 साल पहले की बनेली है। साउथ सिंह नाम बे वहाँ का बेटा जोरावर सिंह नाम है वहाँ के ऊपर बनाई। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम रतनगढ़ तहसील के परसनेऊ गांव से, जो कि देहला राम भामू जी की द्वारा यहाँ बसाया गया, भामू जाटों के द्वारा बसाया गया भक्तिमय गांव है। और इसी भक्तिमय गांव में एक दिन यहाँ दादा अक्खाराम जी जैसे हनुमान जी महाराज के परम भक्त का जन्म हुआ और उनकी परम भक्ति से यहाँ हनुमान जी महाराज का एक दिव्य धाम यहाँ पर स्थापित हुआ, जहाँ आज दूर दूर से यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में भक्त श्रद्धालु यहाँ इस गांव आते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन हनुमान जी महाराज को भेंट करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज हनुमान जी महाराज और दादा अक्खाराम जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध यह परसनेऊ गांव से हमारा था विशेष कार्यक्रम। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ आप सभी का धन्यवाद।